Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Matrices and Determinants, Unit number 19, Exercise 19.2. Question number 7. Find the inverse of the following matrices by adjoint method if exist. Number 1. A is equal to 3, 2, minus 2, minus 1. यहाँ पे हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है ए का, बाय एडजॉइंट मेथड फाइंड आउट करना है. इफ एग्जिस्ट का मतलब ये कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे. अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, अदरवाइज फिर इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल हो जाएगा. हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, डेट मीन्स कि सिंगुलर होगा, तो इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल. और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर होगा, इन्वर्स इज पॉसिबल, तो फिर हम एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे. Here determinant of A is equal to determinant of 3, 2, minus 2 and minus 1. अब जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 2x2 मैट्रिक्स का, तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम माइनस करेंगे, अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2. 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2. 3 times minus 1 which is equal to minus 3, or minus multiplied by minus which is equal to plus. 2 times 2 is equal to 4. 3 times minus 1 which is equal to minus 3, minus multiplied by minus which is equal to plus. 2 times 2 is equal to 4. Minus 3 plus 4 which is equal to 1. Since determinant of A not equals to 0, therefore inverse of A exists. Now find out adjoint of A. Adjoint of A is equal to minus 1, minus 2, 2 and 3. जब भी हम adjoint of A find out करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, तो हम डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं. यहाँ पे 3 और माइनस 1 है, तो माइनस 1 और 3 हो गया, और अदर एलिमेंट्स की साइन को हम चेंज कर देते हैं. यहाँ पे प्लस 2 है, ये माइनस 2 हो गया. यहाँ पे माइनस 2 था, ये प्लस 2 हो गया. अब हम A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे. Now we find out A inverse. A inverse is equal to adjoint of A divided by A determinant. Adjoint of A is equal to minus 1, minus 2, 2 and 3, और A determinant is equal to 1, यानी कि divided by 1 हम लिखेंगे, तो equal to क्या हो जाएगा आंसर, minus 1, minus 2, 2 and 3. A inverse is equal to adjoint of A divided by A determinant. Adjoint of A is equal to minus 1, minus 2, 2 and 3 divided by determinant of A is equal to 1. A inverse is equal to minus 1, minus 2, 2 and 3. This is the answer. Number 2, B is equal to 3, 6, 5, 10. यहाँ पे भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ B. Here determinant of B is equal to determinant of 3, 6, 5, 10. अब यहाँ पे हम 2x2 मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम माइनस करेंगे, अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के, लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5. 3 multiplied by 10 minus 6 multiplied by 5. 3 times 10 which is equal to 30 minus 6 times 5 which is also equal to 30. 30 minus 30 which is equal to 0. 3 times 10 which is equal to 30 minus 6 times 5 which is also equal to 30. 30 minus 30 which is equal to 0. A determinant of B equal है 0 के. Since determinant of B is equal to 0, therefore inverse of B doesn't exist. B inverse exist नहीं करता, that means कि अब हम आगे solve नहीं करेंगे. Number 3, C is equal to 2, 1, 1, 3, 2,
1 2 1 2। ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू लेबनीज फॉर्मूला और एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय रॉ 1 हम करेंगे। Here determinant of C is equal to determinant of 2 1 1 3 2 1 2 1 2। ये 3 by 3 का मैट्रिक्स था, तो इसको हमने अकॉर्डिंग टू लेबनीज फॉर्मूला और एक्सपेंशन बाय रॉ 1 कर दिया। लाइक यहाँ पे 2 लिखा, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को जब हम ओमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग बच रहे हैं 2 1 1 2, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। देन -1, जब 1 लिखा है तो फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को हम ओमिट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 3 2 1 2। इसी तरह +1, 1 का मतलब ये कि फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को हम ओमिट करेंगे और जो रिमेनिंग बचेंगे एलिमेंट्स उनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 3 2 2 1। अब यहाँ पे ये 2 by 2 के मैट्रिक्स हैं, हम इसको उसी तरीके से करेंगे। हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम माइनस करेंगे अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के। ये 2 हमने एज इट इज लिख दिया। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 हमने एज इट इज लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1 -1, 3 times 2 which is equal to 6 -1 times 2 which is equal to 2 +1, 3 times 1 which is equal to 1 minus 2 times 2 which is equal to 4। 2 हमने एज इट इज लिख लिया। 4 -1 which is equal to 3 -1, 6 -2 which is equal to 4 +1, 3 -4 which is equal to -1। 3 times 2 is equal to 6 minus 1 times 4 which is equal to 4 plus multiply by minus which is equal to minus 1 multiply by 1 which is equal to 1। 6 minus 4 minus 1। 6 minus 4 minus 1, minus 4 minus 1 which is equal to -5, 6 minus 5 which is equal to 1. Determinant of C is equal to 1. Since determinant of C not equal to 0, therefore inverse of C exist. अब हमने determinant of C find out कर लिया, अब हमें inverse find out करना है। C inverse is equal to adjoint of C divided by C determinant. Inverse find out करने के लिए हमें adjoint find out करना है। अब यहाँ पे ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो हम इसका एडजॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। हम सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, देन हम उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ सी आ जाएगा। नाउ वी फाइंड आउट ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ सी। C11 इज इक्वल टू -1 to the power 1 + 1 into M11। हम माइनर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को जब हम ओमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 2 1 1 2, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन हम माइनस करेंगे अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के 1 मल्टीप्लाई बाय 1। -1 to the power 1 + 1 which is equal to 2। देन हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाया, देन हमने माइनस किया अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 1। -1 to the power 2, पावर इसकी इवन है तो डेट मीन्स कि माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 1। 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3। C11 इज इक्वल टू 3।
अब C12 फाइंड आउट करेंगे. C12 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू M12. किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को ओमिट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. 3 2 1 2. C12 is equal to -1 to the power 1 + 2 which is equal to 3, or 3 multiplied by 2 minus 1 multiplied by 2. -1 to the power 3, पावर इसकी ऑड है तो डेट मीन्स कि माइनस की साइन हम एज इट इज लिखेंगे, और 3 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 1 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 2. 6 minus 2 which is equal to 4, or -1 multiplied by 4 which is equal to -4. C12 is equal to -4. C13 is equal to -1 to the power 1 plus 3 into फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को जब हमने ओमिट किया तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे 3 2 2 1 वो हमने लिख लिए. 3 2 2 1. -1 to the power 4, 1 plus 3 which is equal to 4, or 3 multiplied by 1 minus 2 multiplied by 2. -1 to the power 4, पावर इसकी इवन है, डेट मीन्स कि माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, और 3 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 4. 3 minus 4 which is equal to -1. C13 is equal to -1. C21 is equal to -1 to the power 2 plus 1 into सेकेंड रॉ और फर्स्ट कॉलम को हम ओमिट करेंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे हम वो लिख लेंगे 1 1 1 2. -1 to the power 2 plus 1 which is equal to 3, और 1 multiplied by 2 minus 1 multiplied by 1. -1 to the power 3 है, डेट मीन्स के पावर इसकी ऑड है तो -1 एज इट इज रहेगा, और 1 multiplied by 2 which is equal to 2 minus 1 multiplied by 1 which is equal to 1. 2 minus 1 which is equal to 1, or 1 multiplied by -1 which is equal to -1. C21 is equal to -1. C22 is equal to -1 to the power 2 plus 2, और हम सेकेंड रॉ और सेकेंड कॉलम को ओमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. 2 1 2 2. -1 to the power 2 plus 2 which is equal to 4, or 2 multiplied by 2 minus 1 multiplied by 2. C22 is equal to -1 to the power 2 plus 2 which is equal to 4, or 2 multiplied by 2 minus 1 multiplied by 2. डेट मीन्स के पावर इसकी इवन है, -1 to the power 4, तो माइनस की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और 2 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 2. 4 minus 2 which is equal to 2. C22 is equal to 2. C23 is equal to -1 to the power 2 plus 3, और 2 3 का मतलब ये कि सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम को हम ओमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. 2 1 2 1. -1 to the power 2 plus 3 which is equal to 5, और 2 multiplied by 1 minus 1 multiplied by 2. -1 to the power 5, पावर इसकी ऑड थी तो इसके माइनस की साइन एज इट इज हमने लिख दी -1, और 2 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 2. 2 minus 2 which is equal to 0. C23 is equal to 0. C31 is equal to -1 to the power 3 plus 1 into डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम को हम ओमिट करेंगे. 1 1 2 1. हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. -1 to the power 3 plus 1 which is equal to 4, और 1 multiplied by 1 minus 1 multiplied by 2.
-1 थी, पावर इसकी इवन थी, तो माइनस की साइन प्लस हो गई, और 1 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1, 3 C31 is equal to -1. C32 is equal to -1 to the power 3 plus 2 into determinant of थर्ड रॉ और सेकंड कॉलम को ओमिट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 2 3 1 1 -1 to the power 3 plus 2 which is equal to 5, और 2 multiplied by 1 minus 1 multiplied by 3, -1 to the power 5, पावर इसकी ऑड है तो माइनस की साइन हम एज इट इज लिखेंगे, और 2 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 टाइम्स 3 विच इज इक्वल टू 3, 2 minus 3 which is equal to -1, -1 multiplied by -1 which is equal to 1. C32 is equal to 1. C33 is equal to -1 to the power 3 plus 3 into determinant of third row और third column को omit करेंगे, 2 1 3 2, -1 to the power 3 plus 3 which is equal to 6, और 2 multiplied by 2 minus 1 multiplied by 3, -1 to the power 6, पावर इसकी इवन है तो ये माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, और 2 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 टाइम्स 3 विच इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, C33 इज इक्वल टू 1. अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। हमने तमाम कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। Adjoint of C is equal to C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 होल ट्रांसपोज। यहाँ पे हम तमाम कोफैक्टर्स की वैल्यूज लिखेंगे, देन हम उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। Adjoint of C is equal to C11 is equal to 3, C12 is equal to -4, C13 is equal to -1, C21 is equal to -1, C22 is equal to 2, C23 is equal to 0, C31 is equal to -1, C32 is equal to 1, C33 is equal to 1. अब हम इसका होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, यानी रॉज को कॉलम में चेंज करेंगे या फिर कॉलम्स को रॉज में चेंज करेंगे, एक ही बात है। एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू 3 माइनस -1, यहाँ पे हमने रॉज को कॉलम में चेंज कर दिया। 3 -4 -1 ये रॉ में लिखा हुआ था, हमने इसको कॉलम में लिख लिया। 3 -4 -1, इसी तरह -1 2 0 ये सेकेंड रॉ में लिखा हुआ था, इसको सेकेंड कॉलम में लिख लिया। -1 2 0 और -1 1 1 ये थर्ड रॉ में लिखा हुआ था, इसको थर्ड कॉलम में लिख लिया। -1 1 1। एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू 3 -1 -1 -4 2 1 -1 0 1। अब हम C इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। Now we find out inverse of C. C inverse is equal to adjoint of C divided by C determinant. Adjoint of C is equal to 3 -1 -1 -4 2 1 -1 0 1 divided by determinant of C is equal to 1. हमने यहाँ पे determinant of C की रिप्लेसमेंट में 1 लिख दिया। That means कि एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय 1, तो हम डायरेक्टली ये लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ सी। सी इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 -1 -4 2 1 -1 0 1। दिस इज द आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।
चैनल को सब्सक्राइब करें।